हेलो सीए स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में। मैं सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करूंगा सिर्फ हमारे सीए करिकुलम रिलेटेड और सीए करियर से रिलेटेड। तो सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो मेरे हिसाब से सबसे पहले हर सीए स्टूडेंट को ये समझना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द रीज़न आई हैव जॉइंड सीए। मेरे सीए ज्वाइन करने का रीज़न क्या है? क्योंकि कॉमर्स में आने के बाद सबने हम जैसे पता ही है कि सीए इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशनल कोर्स। पैसा काफ़ी मिलेगा, फेम मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा। तो ये सारे रीज़न की वजह से डेफिनेटली एक सीए कोर्स के लिए सभी कॉमर्स स्टूडेंट्स का एक अट्रैक्शन रहता है। बट बिफोर डिसाइडिंग मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट थिंकिंग कि क्या ये कोर्स मेरे लिए सही है। एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में होगा क्या, उससे मुझे कैसा करियर मिलेगा, क्या आई एम फिट टू डू दिस कोर्स। बिकॉज ऑफकोर्स ये प्रोफेशनल कोर्स है, सो ईजी तो नहीं होने वाला है। और इसीलिए हम देखते हैं कि रिजल्ट्स तो सीए के हम सबको पता ही है। सो पहले ये समझिए स्टूडेंट्स की वाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन सीए। Not because everybody knows that it is the most prestigious qualification, you will get respect, money, everything. That is right, perfectly right, सब मिलेगा। बट उसके लिए आपको सही तरीके से काम करना पड़ेगा। और वहाँ पे जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को अप टू द मार्क नहीं रख पाते। और वही दिक्कत है कि दैट इज़ वाई आई एम टॉकिंग अबाउट सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस इन द सेंस कि चलो कॉमर्स के बाद मैंने फाउंडेशन ज्वाइन कर लिया, फाउंडेशन मेरा क्लियर हो गया, अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि उसमें से 50-60% सिलेबस ऐसा होता है कि जो आप 11th और 12th में पढ़ के आए हो, आप कुछ चीज़ों से फेमिलियर हो। लेकिन जब बात आती है इंटरमीडिएट में, अभी इंटरमीडिएट में हमारे इंस्टीट्यूट ने आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप 9 और 10 मंथ्स आफ्टर योर फाउंडेशन एग्जामिनेशन यू कैन अपीयर। ये आपको एक अर्लीस्ट पॉसिबल ऑप्शन दिया हुआ है। अब ये अर्लीस्ट पॉसिबल ऑप्शन का स्टूडेंट्स ने इंटरप्रिटेशन ऐसा कर दिया कि हमें 9 मंथ्स के बाद इंटरमीडिएट एग्जाम देना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। ये आपके लिए एक ऑप्शन है। अगर आप रेडी हो, आप 9 मंथ्स में एग्जाम दे सकते हो। बट ये मिस इंटरप्रिटेशन कि मुझे एग्जाम देना ही है, और उसकी वजह से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है वो लग जाते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडीज़ में। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडीज़ के हिसाब से फिर क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो फंडामेंटल नॉलेज जो होना चाहिए, एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर सब्जेक्ट में, वहाँ पे स्टूडेंट्स लैग करते हैं। टारगेट होता है कि भाई मेरा इंडिविजुअल पेपर में 40 मार्क आ जाए, एग्रीगेट 50 हो जाए। नहीं, ये क्यों आप ऐसा टारगेट लेके चल रहे हो? सो थोड़ा सा सेल्फ अवेयरनेस इसके बारे में रखें कि अभी तक आपने जो पढ़ाई की है उसके ऊपर आपको खुद को कितना कॉन्फिडेंस है, आपको कितना कॉन्फिडेंस है अपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्योंकि जब तक आप खुद पे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रखोगे, कोई दूसरा आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं करेगा। सो थोड़ा सा सीए स्टूडेंट्स प्लीज़, जो अभी इंटरमीडिएट में है, फाउंडेशन क्लियर किया है, या फिर जो इंटरमीडिएट क्लियर करके अभी फाइनल में आ चुके हैं, सभी के लिए ये समझना ज़रूरी है कि जो अभी तक हमने पढ़ा है, जो हमने सीखा है आर्टिकलशिप में, हाउ मच कॉन्फिडेंस आई एम हैविंग ऑन दैट माई ओन लर्निंग। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच। सो मिलेंगे बाद में दूसरा कोई टॉपिक लेके। गुड लक फॉर द ग्रेट फ्यूचर अहेड।